तो आज का एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है 10/7/2023, 10/7/2023, 10 जुलाई 2023। तो आज के वीडियो में काफ़ी सारे रेयर वैरायटी के सिक्कों को आपके सामने लाया हूँ। इसमें ऐसे भी कुछ सिक्के हैं जो अभी तक मैं बहुत कोशिश करने के बाद मतलब नहीं मिल पा रहे थे। सही प्राइसिंग में मिल तो रहे हैं मार्केट में, लेकिन प्राइसिंग जो होती है ना, सिक्कों की परचेसिंग प्राइसिंग भी हमारे लिए बहुत डिपेंड करती है कि अगर सही प्राइस में हमें मिले तो ही हम आपको आगे ला के दे सकते हैं। अगर कोई सिक्का मान लो मार्केट में हाई डिमांड में है लेकिन उसकी वैल्यू हम लोगों को ही यानी जो रीसेल करते हैं, जैसे मैं अभी आप देखते हैं मार्केट से मैं ख़रीद के भी देता हूं, और कुछ सिक्के ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो रीसेल परचेज के लिए रीसेल पर्पस के लिए आते हैं, यानी कि मेरे ऑर्बिट के जुड़े हुए मेंबर्स होते हैं या जो नहीं भी होते हैं वो लोग भी हमारे पे ट्रस्ट करके, हमारे पे भरोसा करके लोग यहाँ पे सिक्के भेजते हैं पार्सल के थ्रू, और फिर उन सिक्कों का मैं वीडियो बनाता हूँ या फिर जो लोगों की रिक्वायरमेंट पहले से आई हुई होती है उन तक मैं ये कॉइन्स को पहुँचाता हूँ। तो जो रीसेल पर्पस के लिए भी आते हैं तो उसमें नॉर्मली मैं यही बोलता हूँ कि जो मार्केट की प्राइस चल रही है उसके ही आसपास की प्राइस में हम सेल करेंगे। हाँ, कभी कभी हो जाता है कोई सिक्का हम भी मार्केट के जो चल रही होती है वैल्यू उससे थोड़ी ज़्यादा प्राइस में हमसे भी कभी कभी आपको सिक्के देखने मिलेंगे, और कभी ऐसा भी होगा कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको देखने मिलेंगे। एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स जो मैंने रिसेंटली सेल किए हैं, चाहे वो 8 आना हो ब्रिटिश इंडिया का 1920 का जो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, या फिर आप देख सकते हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में भी एक्सट्रीमली रेयर कॉइन 1982 का बॉम्बे मिंट का 1 रुपीज़ 6 ग्राम वाला, चाहे 1980 का मिंट का ही मुंबई मिंट का ही 25 पैसा जो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, 25 पैसों में सबसे रेयर वही माना जाता है। तो चाहे वो कॉइन हो या फिर 1 रुपीज़ में ही 6 ग्राम वालों में 1991 का नोएडा मिंट का, ये भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। तो ऐसे भी कॉइन्स हमने हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को दिए हैं, जो कोशिश मेरी रही है कि एक एफोर्डेबल प्राइस में उनको मिले, ताकि वो लोग अगर ज़्यादा नहीं 1 साल भी उसको होल्ड करते हैं तो आने वाले टाइम में उनको अच्छी प्राइसिंग मिल सके। अच्छा, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स के अलावा मेरा फोकस होता है, आप लोगों को पता है, स्कार्स कैटेगरी से मैं शुरू करता हूँ। इवन कलेक्टेबल कॉइन्स को भी कलेक्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ। अच्छा, कलेक्टेबल क्या होता है, यानी कि कॉइन तो हर एक कलेक्टेबल है, लेकिन फिर भी देखिए सीरीज़ है, एक कैटेगरीज है ना कॉइन्स में। कुछ है जो बहुत ज़्यादा तादाद में छपे हैं, जैसे एक मान लो एक कॉइन मैं पकड़ता हूँ, कोई एक कॉमन कॉइन आप लोगों को जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी ये मेरे हाथ में देखिए 1988 का कॉइन है हैदराबाद मिंट का 1 रुपीज़, ठीक है। अब मान लीजिए ये 4 मिंट से अगर छपा है, नोएडा, हैदराबाद, कलकत्ता और बॉम्बे मिंट, मुंबई मिंट से, तो मान लीजिए 1 करोड़ तादाद है इसकी बॉम्बे मिंट से। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 80 लाख तादाद है इसकी हैदराबाद मिंट से, 60 लाख तादाद है इसकी कलकत्ता मिंट से, और 10 लाख तादाद है इसकी नोएडा मिंट से, ठीक है। तो अगर ये कैटेगरी है तो जाहिर सी बात है कि नोएडा मिंट का जो होगा वो सबसे पहले रेयर श्रेणी में जाएगा। पहले स्कार्स होगा, स्कार से वेरी स्कार होगा, वेरी स्कार से रेयर श्रेणी में जाएगा, रेयर से फिर एक्सट्रीमली रेयर में जाएगा। वो कैसे जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा, जो नए लोग हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी संग्रह कर रहे हैं, जो लोग कलेक्शन करते हैं, उनके लिए भी कुछ सीखने वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो नोएडा मिंट का जाहिर सी बात है जो 10 लाख छपा है वो पहले जाएगा, और फिर अगर मान लीजिए उसके बाद अगर कोई स्कार श्रेणी में होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कलकत्ता मिंट से अगर 60 लाख या 50 लाख उसकी मिंटेज होगी तो वो स्कार श्रेणी में चला जाएगा, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के रेयर होने के चांसेस उसके हैं। वैसे ही स्कार श्रेणी में आने से पहले एक कॉइन कलेक्टेबल होता है, ठीक है। मेरे नज़र में वो एक कॉइन कलेक्टेबल होता है। कलेक्टेबल कॉइन स्कार्स श्रेणी के कॉइन्स की मिंटेज के आसपास की मिंटेज वाला कॉइन होता है, ठीक है। ये बात पे ध्यान रखना कि कोई आपको ऐसे यूट्यूब के वीडियो में बताएगा नहीं। मेरे काफ़ी सारे जो कॉइन्स मेरे इसमें होते हैं
चाहे मैं पोर्टफोलियो देता हूँ या फिर आप लोग मेरे से 20 कॉइन्स के सेट लेते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को देखने मिलता होगा कलेक्टेबल लिखा हुआ होता है, CLTV इसका शॉर्ट फॉर्म मैं लिखा रहता हूँ होल्डर के ऊपर। तो अब वो कलेक्टेबल अगर है तो उसकी वजह ये होती है कि उसकी भी मिंटेज कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी के मिंटेज के आसपास होती है। एक तो ये वजह होती है, दूसरी वजह ये होती है कि वो पुराना सिक्का या तो वो UNC या BUNC कंडीशन में होगा। दूसरी ये ख़ास वजह होती है। देखिए, एक होता है मिंटेज हाई है लेकिन वो UNC BUNC कंडीशन में आपको मिल गया है पुराना कोई सिक्का। अभी जैसे यही 1988 का हैदराबाद मिंट का ये ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का एक कॉइन है, यानी UNC टाइप ही है। तो मेरी नज़र में ये एक कलेक्टेबल कॉइन है, क्योंकि 1988 इतना पुराना सिक्का इस कंडीशन में मिलना ही अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो कम से कम ये एक कलेक्टेबल श्रेणी का है। वजह मैं इसकी मिंटेज नहीं बता रहा हूँ, वजह इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे ही जो न्यू कॉइन्स भी आते हैं मार्केट में, तो वो अगर UNC कंडीशन के आपको मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कलेक्टेबल हैं। BUNC कंडीशन के मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कलेक्टेबल हैं, ठीक है। देखिए, न्यूमिस्मेटिक फील्ड जो है ना, ये बहुत ही, जहाँ तक मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया है, ये बहुत प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन साथ में ये बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस मांगती है, यानी कि सब्र होना चाहिए, इंतज़ार करने का आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट में, ये बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो ये न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री में अगर आपने सही सिक्कों में कलेक्शन किया हुआ है या सही सिक्कों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आज नहीं तो कल उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ना फास्ट ट्रैक में सोचते हैं, फास्ट ट्रैक में हर चीज़, चाहे वो शेयर मार्केट में काम करें, चाहे वो अभी न्यूमिस्मेटिक में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो किसी और भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको ये लगता है कि मेरा बस ये जो इन्वेस्टमेंट हो गया है ना, साल 2 साल में मेरा पैसा डबल हो जाना चाहिए या 6 महीने में पैसा डबल हो जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता भी है, रियल इस्टेट में भी हुआ है, शेयर मार्केट्स में भी हुआ है, चाहे वो अलग अलग और इंडस्ट्री हो ऑनलाइन ट्रेडिंग की, जैसे क्रिप्टो करेंसी वाली हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, या फिर तुम्हारे इसी की बात करें हम, हमारे जो कॉइन इंडस्ट्री है न्यूमिस्मेटिक, इसमें भी ऐसा कई बार हुआ है कि 3-3 महीने में सिक्कों की कीमत में बहुत ज़्यादा उछाल आ गई अचानक से, ठीक है। तो उसकी वजह कुछ बनी, तो वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा हर बार होने लगा तो हर कोई लाखों रुपया करोड़ों रुपया आसानी से कमा लेगा, तो ऐसा नहीं है। स्टडी होती है, और दूसरा फिर तुम्हारा उसमें कुछ लोग उसको लक बोलते हैं, मैं उसको नसीब बोलता हूँ। अगर तुम्हारे नसीब में है वो चीज़ तो हो जाएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत एक्सट्रीमली रेयर सिक्का किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, और किसी के 10-10 20-20 साल इस इंडस्ट्री में चले जाते हैं, लेकिन वो सिक्का उसको मिल नहीं पाता आम चलन से। खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, आम चलन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी मैंने सुना है काफ़ी लोगों से। ऐसा मैंने, मेरे एक पहचान वाले ही है, उनका ही मैं वाकया मतलब एक स्टोरी बता रहा हूँ कि उनको मैंने जब कुछ सिक्कों के बारे में बताया, जब उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी, तो वीडियोस देखने के बाद फिर उन्होंने जो उनके पुराने सिक्के रखे हुए थे उनके पास, अब वो उन्होंने बहुत सारे सिक्के तो थे उनके अंदर, लेकिन उन्होंने बोला यार इसको अभी कैसे चेक किया जाए, क्या चेक किया है। तो मैंने बताया, कुछ वीडियोस भी शेयर की मेरी, और साथ में फिर मैंने मेरी बुक्स वगैरह के बारे में बताया। तो फिर बाद में उन्होंने बुक्स तो पहले नहीं ली, लेकिन वीडियोस वगैरह देख ली मेरी उन्होंने। अभी उनके पास पुराने कुछ जो है ना 8 आने थे, ये सॉरी जिसको 50 पैसा बोलते हैं हम, ठीक है, 50 पैसे उनके पास थे। तो उन्होंने फिर उसको मेरे वीडियोस देख करके, आप अगर मेरे चैनल पे पुराने वीडियोस में जाएंगे तो 50 पैसे पे स्पेशल मेरी एक वीडियो है, जिसमें मैंने अलग अलग जो रेयर कॉइन्स है वो भी मैंने बताए हुए हैं। तो अब हुआ इत्तेफाक ये, उनके पास 8-10 पीस थे वो। अब वो 8-10 पीस में से 3 पीस 1989 के हैदराबाद मिंट के निकल गए, जो रेयर श्रेणी के हैं, ठीक है, और अच्छी कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के। अब वो ऐसा कॉइन है जो आम चलन में आसानी से आप ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगा। आम चलन यानी कि जिनके पास सिक्के पुराने रखे हुए हैं 50 पैसे के, ढूंढ लीजिए। ये सिक्का बहुत आसान नहीं है कि आपको मिल जाए, लेकिन उनका नसीब था, उनके पास रखा हुआ था, मिल गया उनको। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। वो 3 सिक्के जब से मिले उसके बाद से अभी तक एक बार भी उनको कोई सिक्का 1989 का हैदराबाद मिंट का 50 पैसा नहीं मिला है। तो जब मिलना था मिल गया, लेकिन तरीका होता है कोई भी इंडस्ट्री में काम करने का।
इन केस मैंने कभी आप लोगों को बोला है कोई सिक्के की प्राइस बढ़ी हुई है और उसके बाद उसकी प्राइस गिरती है, तो मैंने अगर आपको बाय करने का सजेस्ट किया भी है कि भाई प्राइस अभी कम हुई है, आप बाय कर लो, ये बाय करने का टाइम है, तो आप ये मत समझना कि जैसे शेयर मार्केट में होता है शेयर का भाव गिर गया है तो मैंने बोल दिया, या कोई बोलता है ना कि अभी भाव गिर गया ले लो फिर भाव बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे स्टडी है। अभी खास करके AKM पे ही मैंने ये बात बोली है। AKM के 2021 के कॉइन्स आप लोगों को याद होगा, इसके ऊपर काफ़ी बार बीच बीच में वीडियो भी आई मेरी। अब उसके प्राइस बढ़ने लगे हैं, जाहिर सी बात है। तो वजह यही थी, मुझे पता था, मेरी स्टडी थी, मैंने पहले ही उसको 10 रुपये वाले कॉइन को, आप लोगों को पता है, रेयर घोषित कर दिया था। मैं अपने वीडियो में बार बार उसको रेयर ही बोल रहा था, क्योंकि मुझे पता था उसके मिंटेज सिर्फ 6 लाख है। और वह आम चलन से जितने भी लोग आज भी मेरे पास कॉइन लाते हैं ना, AKM का 2 रुपया हैदराबाद का तो मिल जाता है, जो 6 लाख मिंटेज है, वो भी वेरी स्कार श्रेणी का है, वो तो लोगों को आम चलन से मिल जाता है। इवन मैंने भी लोगों से ख़रीदा है, जो मेरे मेंबर्स हैं या जो लोग लेके आते हैं, ठीक है, आम चलन से जो आए हुए सिक्के उनसे मैंने। लेकिन अभी तक जितना भी टाइम गुजरा है 2021 के नोएडा मिंट के जो 2021 के कॉइन है, किसी को भी वो आम चलन से सिक्का मिला नहीं है, ना उसने मेरे तक लाया है। मतलब हो सकता है कहीं किसी को मिला हो, लेकिन मेरे कांटेक्ट में किसी ने ला के नहीं दिया है कि ये 2021 का मुझे आज रेयर श्रेणी का सिक्का आम चलन से मिला है। तो स्टडी होती है, स्टडी के वजह से मैं कोई भी सिक्कों के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में कहीं ना कहीं छोटी मोटी नॉलेज रखता हूँ। मेरे भी कुछ नेटवर्क है, मेरे भी कुछ कांटेक्ट है, मेरा भी कुछ पर्सनल एनालिसिस है, काम करने का तरीका है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसके ऊपर रिसर्च करके ही काम करता हूँ, ऐसे ही हवा हवाई काम नहीं करता हूँ। कभी कभार गलती कोई हो जाती है, कोई लिखने में कभी कोई चीज़ में आपको गलती नज़र आएगी, या मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बोलने में कभी कभी प्राइसिंग या मिंट मार्क बोलने में गलती हो जाती है, वो तो स्लिप ऑफ टंग होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल से दूसरी चीज़ बोल देते हैं, तो वो एक अलग पार्ट है। लेकिन एक्चुअल में जो मतलब काम है इस इंडस्ट्री का, जो सिक्कों को हम कलेक्शन करते हैं, ख़ास करके मैंने रिपब्लिक इंडिया पे अभी फोकस किया हुआ है, साथ में मैं ब्रिटिश इंडिया के भी कुछ कॉइन्स आप लोगों तक लाता रहता हूँ, अभी भी मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को सिर्फ रिपब्लिक इंडिया पे ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सिक्के हैं और बताना भी है। और साथ में मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ ये आपके लर्निंग के लिए है। सिक्का सिर्फ सेल करना मकसद नहीं है कि मैं आपको हर रोज़ एक वीडियो बना के दे दूँ, फला कॉइन मेरे पास आया है और सिर्फ उसकी तारीफ़ ही करूँ कि ये कॉइन बहुत कम मिल रहा है देखने में, और BUNC ये कंडीशन वो कंडीशन। सिर्फ देखिए, याद रखिए, हर बार मैं बोलता हूँ UNC BUNC कंडीशन प्रायोरिटी ज़रूर है, लेकिन याद रखना एक्स्ट्रा फाइन से लेके इवन वेरी फाइन कंडीशन के भी जो कॉइन्स होते हैं ना, जिसके बारे में अगर आपको स्टडी है कि फला कॉइन रेयर हो सकता है, ठीक है, बहुत जल्द, यानी 1 साल 2 साल 3 साल में ये रेयर डिक्लेयर हो सकता है, तो उस पीरियड में अगर आपने वेरी फाइन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के को भी कलेक्ट करके रखा हुआ होगा, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का अभी रेयर नहीं हुआ है और उसकी कीमत UNC में 400-500 रुपये चल रही है या 600-700 रुपये चल रही है, और धीरे 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 2 साल में अगर आपको अचानक पता चले कि यार ये तो बढ़ के अभी 2000 में UNC में बिक रहा है, तो उस टाइम पे, उस पीरियड में, अगर जब UNC में 500 में बिक रहा था, तो आप अगर उसमें एक्स्ट्रा फाइन में खरीदे होते तो हो सकता है वो आपको 150-200 रुपये में मिल गया होता, या 100 रुपये में मिल गया होता, ठीक है। तो उस पीरियड का 100 रुपये वाला सिक्का आपको जब UNC कंडीशन में वो 2000 में बिक रहा होगा ना, तो वो 100-200 वाला लगभग आपका 400-500 में बिकेगा, बिकॉज हर कंडीशन में फिर उस सिक्के की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि मार्केट में जब डिमांड आती है ना, तो लोग फिर UNC तो खरीदते ही हैं, लोग एक्स्ट्रा फाइन भी खरीदेंगे, AUNC भी खरीदेंगे, वेरी फाइन भी खरीदेंगे, इवन फाइन कंडीशन के भी सिक्के मैंने सेल होते हुए देखे हैं, रेयर सिक्के। बहुत सारे ऐसे कलेक्टर होते हैं, मैं खुद मेरी अपनी बात बताऊं ना, जो सिक्के कभी कभी मैं सेल के लिए लाता हूं, कंडीशन की वजह से अगर सेल नहीं हुए होते तो वो मैं अपने एल्बम में लगा देता हूं, ठीक है। अभी देखिए, मैं भी अपना कलेक्शन करता हूं, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये एल्बम मेरी दिखाई हुई थी, तो ये एल्बम मैं लास्ट में फ़िलहाल दिखा दूँगा आपको, अगर वीडियो शॉर्ट रही, मतलब टाइम समझ में आया तो मैं दिखा दूंगा। इसमें मैंने अपने कलेक्शन के सिक्के रखे हुए हैं, तो इसमें UNC भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी सिक्के आपको देखने मिलेंगे। ये नहीं है कि मैं आप लोगों तक BUNC कंडीशन के सिक्के लाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ BUNC के कंडीशन के सिक्के जमा करता हूँ या करने के लिए बोलता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो 50% बात बोल रहे हैं सही, 50% उसमें बात ठीक ये नहीं है।
कि वो लोग ये मतलब पोर्ट्रेट करते हैं वीडियोस में, या पर्सनली अगर आप उनसे बात करोगे तो वो ये बोलेंगे कि भाई आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अच्छे से यूएनसी बी यूएनसी में ही करो ना, एक्स्ट्रा फाइन वगैरह में क्यों करते हो। तो उनका एक्चुअली देखिए, बहुत लोग है ना सिर्फ यूएनसी बी यूएनसी में बिजनेस है इस मार्केट में, खुल के बता रहा हूँ आपको। वो लोग सिर्फ जाने जाते हैं यूएनसी बी यूएनसी कंडीशन, चाहे वो यूट्यूब के वीडियो बना के बेच रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन में कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, जिसके बोलते हैं ना, जो चीज़ जिस फील्ड में वो कर रहा है तो वो पहले तो अपना ही प्रेफरेंस बताएगा ना कि भाई ये चीज़ जो है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी ये वजह है। अब हर आदमी जो है ना अपने अंगूर मीठे ही बोलता है और दूसरे के अंगूर को खट्टा बोलता है, ये बात को ध्यान रखना है आपको। चाहे कोई हो, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं भी अगर कोई चीज़ के लिए आपको बोल रहा हूँ तो थोड़ा होशो आवाज़ में आपको मेरी बातों को समझना है, खुद का एनालिसिस करना है, दूसरों की भी बातों को सोचना है, समझना है, देखना है, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना है। ठीक है। अगर मैं कोई सिक्के के बारे में या कोई पोर्टफोलियो के बारे में या कोई सेट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको ख़रीदने से आगे चल के बेनिफिट होगा, तो पहले आप उस पर अपनी भी रिसर्च कीजिए। आँख बंद करके डायरेक्ट भरोसा मत कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो फिर पूरा कीजिए। यानी कि ये नहीं कि बीच में आप उस पर सवाल उठाएंगे कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मान लीजिए मेरे से एक सिक्का आपने खरीदा 5,000 का, ठीक है, 2 4 6 महीने साल भर के बाद वही सिक्का फिर से आप सेल करने के लिए जब गए, आपका वो सिक्का 5 ही हज़ार में बिक रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी बड़ी नहीं है, और आपको कहीं से पता चल गया कि भाई वो टाइम पे जब आपने ख़रीदा था, हो सकता है वो टाइम पे कोई बोल दे आपको तब तो 3,000 में बिक रहा था, आपने 5 में क्यों ख़रीदा, बोलने वाले बोल सकते हैं। ठीक है। तो उस पीरियड में आपको लगेगा कि शायद फला ने मेरे को गलत प्राइस में सेल कर दिया, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई सिक्का मैं अगर आपको हाई प्राइस में दे रहा हूँ तो मुझे खुद ही वो हाई प्राइस में आया है ना, चांसेस यही है। मेरे साथ तो यही केस होता है, जब कोई सिक्का मेरे पास हाई प्राइस में आता है तभी मैं हाई प्राइस में देता हूँ। ज़बरदस्ती कोई सिक्के का भाव बढ़ा नहीं देता हूँ मैं। अभी देखिए एकेएम के कॉइन्स अभी तक आज की वीडियो जो बन रही है ना 10 जुलाई 2023, जब से मैंने सेल किया है 2010 के कॉइन की बात कर 10 रुपये कॉइन की बात कर रहा हूँ, 2021 के नोएडा मिंट के यूएनसी कंडीशन के जो भी कॉइन्स पैकेट से निकाल के मैंने सेल किए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 550 में अभी तक मैंने सेल किया है, इससे ऊपर मैंने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ठीक है कम मार्जिन थोड़ा बच रहा है, लेकिन मैं एफर्ट कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जब मुझे ही महंगा मिलेगा तो मैं भी 600 650 प्राइस कर दूंगा, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ मुझे पता है कि मार्केट में क्या प्राइस में मिल रहा है। मैं ज़बरदस्ती प्राइस बढ़ा के आपको बोल दूँ कि नहीं मेरा भी 600 ही है, 650 ही है, जैसे 5 रुपये वाला एकेएम का कॉइन, ये अभी भी आपको जो है ना इसका जो एक्चुअल प्राइस मैं बोलूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये तक आपको सिंगल कॉइन खरीद रहे हैं अगर आप, तो ठीक है। लेकिन अगर 200 तक दे रहे हैं, या अगर कोई बोल रहा है इसकी प्राइस 200 तक चली गई है, तो अभी नहीं गई है मेरे हिसाब से। ठीक है। हाँ ये है कि कोई अगर रीसेलर नहीं है तो उसको हो सकता है कोई कॉइन 150 की जगह 200 में दे दिया हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं रीसेल कर रहा हूँ, ऐसे ही कोई और भी रीसेल कर रहा है और ये बोल दे कि ये सिक्का अभी 200 तक पहुँच गया है, 250 तक पहुँच गया है, जबकि अभी नहीं पहुँचा है, सिचुएशन अभी है, मार्केट इतना भी टाइट नहीं हो गया है कि मतलब उसका मतलब डबल प्राइस ले लिया जाए मार्केट से। ठीक है। तो ऐसा भी है। तो सब अपने अपने तरीके से सेलिंग बाइंग करते हैं, किसी को कभी कम में भी मिल जाता है, किसी को कभी ज़्यादा में मिल जाता है, लेकिन एक चीज़ जो अवेलेबल है मार्केट में और उसी की प्राइस हम बढ़ा के अगर बेचें ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है। तो बहरहाल अभी जो आज की वीडियो है, अब इस पे हम फोकस करते हैं। जो हमारे पास कॉइन्स आए हुए हैं, इसमें रेयर से एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स टाइप के भी कॉइन्स बताऊंगा जिनका फ्यूचर एक्सट्रीमली रेयर है, और कुछ कलेक्टेबल भी बताऊंगा, कुछ स्कार श्रेणी के भी बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी होंगे, कुछ यूएनसी होंगे, कुछ बी यूएनसी कंडीशन के भी कॉइन्स होंगे इसमें। ठीक है। तो जिसको भी जो भी बुक कराना होगा, सिर्फ आपको मुझे मैसेज करना है, पेमेंट किसी का नहीं करना है, हर बार मैं ये बताता हूँ। ठीक है। मैसेज में सिर्फ लिख के भेजना है ये कॉइन मुझे लेने हैं। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको जब यस करूँगा तब आपको उसका पेमेंट करना है। वैसे ही कोई सेट लेना है, कोई पोर्टफोलियो लेना है, जब मैं यस करूँगा तभी आपको उसका पेमेंट करना है, या एडवांस पेमेंट, जैसे मैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए एडवांस पहले लेता हूँ, उसके बाद फिर हफ्ते 10 दिन में वो बनवा के आपको देता हूँ। या सेट भी बनाना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेट अवेलेबल हो, बनाना पड़ता है उसको भी। ठीक है। तो कभी 2 दिन लग जाता है, कभी 4 दिन लग जाता है, कभी 5 दिन, हफ्ता भर भी लग जाता है।
तो अभी कुछ सेट्स तो ऐसे भी थे जिनका ऑर्डर पहले का था, हफ्ता भर पहले का, उनका रेडी है, लेकिन मुझे वीडियो में दिखाना था, इसके लिए मैंने अभी तक उनको भेजा नहीं है। तो बहरहाल आज वीडियो बन रही है, कल अपलोड हो जाएगी सुबह में, तो कल वैसे भी उनके पार्सल सबके चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट ही लूँगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ 1984 के हैदराबाद मिंट के कॉइन्स, जो मैंने रिसेंटली आप लोगों को दिए भी थे। 300 रुपये के हिसाब से एक कॉइन दिए थे। ये देखिए, ये लगभग 4 कॉइन है हैदराबाद मिंट के और 1000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के है ये चारों कॉइन। यूएनसी होता तो भाई ये कम से कम एक कॉइन 500-550 में सेल होता, ठीक है। लेकिन ये आज के टाइम में, मैं जैसे आप लोगों को पता है 86 के कॉइन और 84 के कॉइन को ही मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इसको ख़रीद लो, अभी इसका भाव बढ़ने वाला है। 86 वाले हैदराबाद का ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये आपको 4 कॉइन मिलने जा रहे हैं। एक ही सेट अवेलेबल है मेरे पास, जिस किसी को बुक कराना है 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। ऐसे ही 1989 और 1990 नोएडा मिंट, ठीक है, 1989 और 1990 नोएडा मिंट के 4 कॉइन है। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के इसमें आपको मिलेंगे। और ये चारों कॉइन का जो प्राइस है 500 रुपया होने जा रहा है। यानी एक सेट आपको इसमें 4 कॉइन मिलेंगे, 2 हैदराबाद, 2 89 के नोएडा मिलेंगे, 2 90 के नोएडा मिलेंगे। स्कार श्रेणी के ही हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों मिला के 4 कॉइन जो है ये आपको मिल जाएंगे 500 रुपीज़ में, 500 रुपये में, ठीक है। थोड़ा कैमरा सेट करता हूँ, हिल जाता है कभी कभी कैमरा। तो ये भी कुछ स्कार श्रेणी के कॉइन थे जो मैंने अभी आपको दिखाए। 1950 देख रहे हैं आप, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिया है BUNC कंडीशन का, लेकिन अभी फ़िलहाल AUNC और UNC कंडीशन में अवेलेबल है। तो ये जेम UNC टाइप ही कंडीशन है और ये ऑलमोस्ट UNC कंडीशन है। दोनों ही वेरी स्कार श्रेणी कंडीशन के हिसाब से जाते हैं। प्राइसिंग में थोड़ा फ़र्क है, जो UNC टाइप है वो 1500 में है, जो ऑलमोस्ट UNC टाइप है ये 1200 में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लस्टर का फ़र्क है, इसमें चमक आपको ज़्यादा मिलेगी, इसमें थोड़ा सा चमक कम मिलेगी। लेकिन यही चीज़ों को देख के प्राइस डिसाइड होती है। तो ये वाला जो है वेरी स्कार श्रेणी दोनों के हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा UNC में चमक रहा है, इसका लस्टर थोड़ा सा कम है। तो 1500 में आपको ये UNC वाला मैंने लिख दिया इस पर, और ये AUNC वाला आपको 1200 रुपये में मिलने जा रहा है। जिस किसी को बुक कराना है बुक करा सकते हैं, ठीक है। 1954 रेयर कॉइन देख सकते हैं आप, 2 कॉइन आए हुए मेरे पास, AUNC कंडीशन दोनों की ही है, दोनों AUNC कंडीशन के हैं 1954 बॉम्बे मिंट के। लेकिन दोनों की प्राइस में फ़र्क है। प्राइस में फ़र्क की वजह, ये कॉइन में कोई भी आपको खरोज या स्क्रैच टाइप नहीं देखने मिलेगा, लेकिन ये वाले कॉइन में हल्का सा आपको देखिए इधर पे थोड़ा सा आपको इस टाइप के खरोज जैसे बोलते हैं ना, वो टाइप का कुछ हुआ है। तो ऐसा, इस वजह से थोड़ा सा प्राइसिंग में दोनों के फ़र्क है। ये वाला कॉइन आपको मिलने जा रहा है 3500 में, जो क्लीन कॉइन है, UNC टाइप कंडीशन है, लेकिन मैं इसको AUNC लिखा हूँ, यानी ऑलमोस्ट UNC। ये भी AUNC है, लेकिन उसकी वजह बता दी मैंने, जिस वजह से ये 3100 में है। तो दोनों में से जो भी कॉइन आपको बुक करवाना है मैसेज कर सकते हैं। वैसे याद रखिए, प्राइस इसकी भी बढ़ेगी, प्राइस इसकी भी बढ़ेगी, ठीक है। फ़र्क ये रहेगा कि इसकी थोड़ी, मतलब जैसे अगर इस प्राइस बढ़ गई है 1000 रुपये इसका, अगर आपको बढ़ के मिल रहा है तो इसका भी आपको 400-500 रुपये बढ़ के मिलेगा, ये फ़र्क रहेगा, लेकिन दोनों की प्राइस बढ़ेगी। तो ये हुए हमारे 1950 और 1954 के 1 रुपये वाले कॉइन। 1 रुपये में ही और मैं पहले दिखा के कवर कर देना चाहता हूँ। 1988 नोएडा मिंट, ये देखिए आप, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये कॉइन है। ये भी कॉइन्स बहुत अभी रेयर होते जा रहे हैं, मतलब ये मिल नहीं रहे आम चलन से, ठीक है। जैसे 1986 का हैदराबाद भी अब आम चलन से इजीली मिल नहीं रहा है, वैसे ही ये भी कॉइन्स आम चलन से साफ़ सुथरी कंडीशन में नहीं मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये अवेलेबल है 1500 रुपये में, जिसको भी बुक कराना है मैसेज कर सकते हैं। 1950 महाराणा प्रताप का रेयर वाला कॉइन 1 रुपीज़ का 1200 रुपये में अवेलेबल है। UNC कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन में अवेलेबल है। जिस किसी को भी बुक कराना है, एक ही कॉइन है बॉम्बे मिंट का, मुंबई मिंट का, जिस किसी को बुक कराना है 1200 रुपये में आप ये बुक करवा सकते हैं। बहुत से लोग इसका रिक्वायरमेंट या और भी कुछ कॉइन्स का रिक्वायरमेंट मुझे बोलते हैं, सर 5 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए। तो देखिए ऐसा है, जब अवेलेबल होगा तभी मैं करवा पाऊँगा।
जो चीज़ अवेलेबल होती है उसको बाय करने के बजाय जो नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि वो मिल जाए तब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। ठीक है, एक दो कॉइन तो लेने ही चाहिए सारे, और कंडीशन का भी ख्याल रखते हुए पहला प्रेफरेंस यूएनसी बी यूएनसी को ही देना चाहिए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये कॉइन आपको मिल रहा है तो उसको अगर आप कलेक्ट करेंगे तो याद रखिए उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के कॉइन ये लगभग 800 रुपये में आपको मिलते हैं मार्केट में, 800 850 में। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है यूएनसी चमचमाती कंडीशन, इसमें आपको 1200 या 1200 प्लस में ही ये मार्केट में मिल रहे हैं। तो जिस किसी को बुक कराना है मैसेज इसके लिए भी आप करके रख सकते हैं। 1 रुपीज़ में देखिए और कुछ कॉइन दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये है 1 रुपीज़ के रेयर कॉइन में 2004 का क्रॉस वाला कॉइन, बॉम्बे मिंट का, मुंबई मिंट का ये कॉइन है। हाल ही में इसकी भी डिमांड काफ़ी बड़ी है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले कॉइन्स में इसकी बड़ी है। 2005 का आपको पता है 2007 का 5 रुपये वाले की भी बड़ी है, और 2005 के 10 रुपये वाले कॉइन्स की भी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ गई है। तो ये भी कॉइन ऐसे हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यानी कम से कम देखिए 3 से 5 साल का पीरियड माइंड में लेके चलिए। मेरा एक तजुर्बा से मैं बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मेरा आने वाले वक्त का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे जो सिक्के मैं लाया हूँ ना, ये सारे सिक्कों में आपको प्राइसिंग डबल टिबल चौबल होते हुए देखने मिलेगी 3 साल से 5 साल के पीरियड में। बिकॉज बहुत तेज़ी से आने वाले 1-2 साल में क्या होगा ना, कलेक्टर्स और बढ़ेंगे, और जैसे जैसे कलेक्टर बढ़ेंगे जाहिर सी बात है, जैसे अभी आपने देखा है 2-4-6 महीने में प्राइसिंग बढ़ी है, तो अभी थोड़ा सा रुकेगा मार्केट, इसी प्राइसिंग पे स्टेबल करेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन फिर से 3-4-6 महीने में जब और नए कलेक्टर्स आ जाएंगे ना मार्केट में, फिर अचानक से आप देखेंगे कि प्राइसिंग में उछाल आ गया है। तो वो टाइम पे फिर अगर ये 5000 में बिक रहा होगा तो बोलेंगे यार वो टाइम पे मैं अगर ले लिया होता तो अच्छा होता। तो बेहतर है अब जो प्राइस में मिल रहा है उसको आप लेके रखिए, किसी से भी लीजिए, ज़रूरी नहीं है मेरे से लेना है। प्राइसिंग देखिए, अगर सही प्राइसिंग में मिल रहा है, आपको लग रहा है कि सही मिल रहा है, तो आप बाय करके रखिए। तो ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के कॉइन आपको जो मिलने जा रहे हैं 2700 रुपीज़ में, 2700 रुपये में। ठीक है, ये 2700 रुपये के 5-6 कॉइन अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। कंडीशन में दिखा रहा हूँ वीडियो में। थोड़ा बहुत अगर किसी में स्क्रैच दिख जाए तो उससे ये नहीं होता कि वो कॉइन यूएनसी टाइप नहीं है या ए यूएनसी टाइप नहीं है। ठीक है, तो सारे ये ए यूएनसी जिस पे लिखा है काफ़ी अच्छी कंडीशन है, और कुछ है जो साफ़ सुथरे ही है लेकिन लस्टर इसका थोड़ा सा कम हो गया है, यानी कि इसकी जो चमक है, चमक कम होने की वजह से अभी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आप मान के चलिए ये 1500 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। तो जिसका थोड़ा बजट कम है उसके लिए ये कॉइन बेटर है, 1500 रुपये तक आप ये कॉइन कलेक्ट करके रख सकते हैं। ऐसे ही एक और कॉइन है एक्स्ट्रा फाइन प्लस थोड़ी कंडीशन है, यानी कि इस पर आपको चमक देखने मिलेगी। ये भी सेम कॉइन है लेकिन थोड़ा सा आप देखिए फ़र्क, तो ये 2000 रुपये में है और ये 1500 रुपये में। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा दोनों कॉइन में। तो कंडीशन के हिसाब से ही प्राइसिंग डिसाइड होती है रेयर कॉइन्स में, और लेकिन सभी कंडीशन में प्राइसिंग बढ़ती है ये कंफर्म है। अगर ऐसा नहीं होता तो बुक्स में हर कंडीशन की प्राइस नहीं लिखी होती। ठीक है, तो 1 रुपीज़ में जो कॉइन मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कहा था कि जिसकी प्राइस बढ़ गई है, वो भी अवेलेबल है एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के हैदराबाद मिंट के 1986 के। ये कॉइन कहीं ना कहीं वेरी स्कार श्रेणी में है अभी फ़िलहाल, हो सकता है ये रेयर श्रेणी में भी मान लिए गए हों, यानी डिक्लेयर हो चुके हो कि अब रेयर हो चुके हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अब ये मार्केट में लोग जो है ना इसको अवेलेबल नहीं है, मतलब उनको मिल नहीं पा रही है सिक्के। जैसे नोएडा मिंट के 1988 के सिक्के कुछ टाइम पहले तक मिलते थे लेकिन अब नहीं मिल पाते, वैसे ये भी सिक्के आज से 3-4-6 महीना पहले मिल जाते थे, यानी लोगों से मैं बाय करता था। लेकिन अब ये खरीदने पड़ रहे हैं, यानी कि किसी से लेके रीसेल करने पड़ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने स्टॉक किया हुआ उनसे। ठीक है, तो ये भी सिक्के कहीं ना कहीं दुर्लभ होते जा रहे हैं। 1986 हैदराबाद मिंट, आप लोगों को याद होगा यही सिक्के आज से मैं 3-4 महीना पहले भी सेल किया हूँ, जो मैंने ऐसे ही लगभग कंडीशन में 500-550 में मैंने सेल किया था। लेकिन अभी देखिए 3-4-6 महीने में इसकी प्राइसिंग काफ़ी बढ़ गई है। इस कंडीशन में अभी ये आपको मिलने जा रहे 1200 रुपये में मेरे पास। ठीक है, 1200 रुपीज़। अगर इस कंडीशन में कहीं पे आपको 1000, 800, 700 में मिले तो पहली फुर्सत में आपको उसको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इसमें भी आप कर सकते हैं।
कलेक्शन में तो होना ही चाहिए। जैसे लोग कलेक्शन जो करते हैं ना, उसमें 2-2 कॉइन लोग लेना पसंद करते हैं, जोड़ी, हर कॉइन का 2 रखते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेते हैं तो कम से कम 4 कॉइन 5 कॉइन लोग लेते हैं। तो कलेक्शन के लिए तो आपको रखना है, लेकिन ये कॉइन ऐसा है इन्वेस्टमेंट के लिए भी मेरे हिसाब से इसके में भी क्विक आपको रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। साल 2 साल में अच्छे रिटर्न्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो ये अच्छा कॉइन है कलेक्शन के लिए भी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो इसमें देखिए कंडीशन पे सबका लगभग वैसा ही है, ठीक है। एक मिनट ना, एक कॉइन इसमें है जो थोड़ा सा कम कंडीशन का, वो भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, थोड़े से इस पर मट्टी वट्टी ज़्यादा लगी है। तो ये कॉइन आपको 550 में मिलेगा। जिसका बजट थोड़ा सा कम है, अगर वो चाहे तो ये वाला कॉइन बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 रुपीज़ के कॉइन मैंने आपको और दिखाए। अब और आगे बढ़ते हैं। वीडियो मेरी थोड़ी सी लॉन्ग होती है, लेकिन जिन लोगों को देखना है वो देख लेते हैं। जिन लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आती है बातें, तो वो लोग पूरा वीडियो देख के समझ भी लेते हैं। और एक बार फिर से 1962 जेम यूएनसी कंडीशन का सिर्फ 2 कॉइन अवेलेबल है। एक मैं अभी दिखा रहा हूँ, एक रखा हुआ है। 1500 रुपये इसकी प्राइसिंग है। जिस किसी को बुक कराना है कोलकाता मिंट का, इस कंडीशन में मान लीजिए 1 साल में ये रेयर घोषित हो जाएगा। और जब ये रेयर घोषित होगा ना, तो इस कंडीशन में ये इजीली 2500-3000 में सेल होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये भी बेस्ट है। कंडीशन का सारा खेल है। कुछ कॉइन्स की कंडीशन के हिसाब से कॉइन में बहुत ज़्यादा प्राइसिंग का फ़र्क होता है। ये बात भी बहुत मतलब मायने वाली है, इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे भी मान लीजिए ये वाला जो कॉइन है ना, ये जेम यूएनसी बी यूएनसी कंडीशन में इजीली नहीं मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में मार्केट में मिल जाता है। 300, 400, 250, 500 की रेंज में, ये सब रेंज में आपको मिलता है। वो भी कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में आसानी से नहीं मिलते हैं ये कॉइन। तो जो कॉइन बहुत कम रह गए ना ऐसी कंडीशन में, उनका बहुत मार्केट में प्राइस में उछाल देखने मिलती है कंडीशन के हिसाब से। तो हर कॉइन जेम यूएनसी बी यूएनसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा उछाल मारेगा ये ज़रूरी नहीं है। आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा मार्केट में कौन से कॉइन कम बचे हैं जेम यूएनसी कंडीशन में, या बी यूएनसी जिसको बोला जाता है। तो उन कॉइन्स को अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंडीशन के आधार पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आगे आपको क्विक रिटर्न देखने मिल सकते हैं। तो ये भी उस टाइप का एक कॉइन है। तो इस कंडीशंस के आसानी से जल्दी ये कॉइन्स मिलते नहीं है 1 रुपीज़ के, ठीक है। 2004 का 5 रुपये दिखाने जा रहा हूँ आपको। हैदराबाद मिंट का ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के कॉइन है ये। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, कॉइन की कंडीशन पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए आप अशोक स्तंभ पे ध्यान दीजिए। अशोक स्तंभ भी आपको हर चीज़ इसमें क्लियर नज़र आएगी। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन है एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ए यूएनसी कंडीशन के। ये 2 कॉइन अवेलेबल है मेरे पास। 2100 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन आपको मिलेगा, 2100 रुपये के हिसाब से। देखिए 2004 के नीचे हैदराबाद स्टार होना चाहिए, ठीक है। और यूएनसी अगर होता तो लगभग ये 3000 के रेंज में आपको मार्केट से मिलता। 2800 से 3000 इजीली यूएनसी कंडीशन। तो इसका भी देखिए आप अशोक स्तंभ वगैरह काफ़ी क्लियर है, ठीक है। तो ये कंडीशन है इनकी, जो भी है मैंने दिखा दिया। आप इसको एक्स्ट्रा फाइन बोल लो या ए यूएनसी बोल लो। तो ये कंडीशन में आपको जो है 2100 रुपये में मिलने जा रहे हैं एक एक कॉइन। दोनों अगर आप साथ में लेते हैं तो 4000 रुपये में ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बेस्ट ये भी कॉइन है जो आगे चल के काफ़ी डिमांड में जाने वाले हैं। और खादी एंड विलेज, ये देखिए आप, खादी एंड विलेज वाले कॉइन 5 रुपीज़ के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले बी यूएनसी या जेम यूएनसी कंडीशन में आए हुए हैं मेरे पास। और लगभग 10 पीस अवेलेबल है। फिलहाल मैं 4-5 पीस आपको दिखा रहा हूँ। सब ऐसे ही कंडीशन के हैं, लस्टर वाले हैं, काफ़ी अच्छी चमक है इनके ऊपर। तो ये भी कॉइन जिसको लेना है बुक करवा सकते हैं। और इजी नहीं है ये कॉइन, अभी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इनकी भी कॉइन्स की, लेकिन मैं आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस में ही दे रहा हूँ। मेरी कोशिश है अगर मेरे को थोड़ा कम में आया है तो मैं आप लोगों के लिए भी कम में प्रोवाइड करवा दूँ। अभी ये मार्केट में 1500 से 1600 1700 में इजीली बिक रहा है, ठीक है। यानी 1600 ये तो समझ लीजिए एवरेज है मार्केट का, तो बिक ही रहा है। 1600 और 1500 में भी कहीं कहीं कोई दे देता है, तो वो भी बिक जाता है। तो ये कॉइन मैं आपको 1400 रुपीज़ में देने जा रहा हूँ,
ठीक है, 1400 रुपये में एक कॉइन आपको मिलेगा। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा 10 रुपीज़ में अभी देखिए क्रॉस कॉइन 2005 के नोएडा मिंट के ये कॉइन है, रेयर श्रेणी के ये कॉइन है, सबको पता है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को याद होगा आज से 2-3 महीना पहले बोला था ये कॉइन्स की प्राइस बढ़ने वाली, जब ये 2000 में सेल हो रहे थे। यानी मैंने इसको शायद 2000 में सेल किया था, उसी वीडियो में बोला था कि इसकी प्राइस बढ़ रही है, मार्केट में मुझे पता चल गया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं गया, एक महीना या 15 दिन के अंदर इसकी प्राइस 3000 क्रॉस कर गई। और आज भी ये 2800 से 3200 के बीच में या 3500 तक भी कंडीशन के आधार पर ये बिकता है। यानी यूएनसी में भी बोला जाता है ना, बी यूएनसी टाइप बोल के लोग 500 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप से भी ये 3500 में मैंने सेल होता हुआ देखा है। ठीक है, तो ये फिलहाल मैं जो आपको दे रहा हूँ, इसके हर कॉइन के पीछे आपको प्राइसिंग देखने मिलेगी। 2850 रुपये में ये वाला कॉइन है। ये देखिए, ये भी यूएनसी कॉइन है, चमक लस्टर के साथ आपको देखने मिलेंगे। 2850 रुपये के ये भी कॉइन है। ये कॉइन देखिए आप, ये 2800 रुपये में है। ये भी यूएनसी ही कॉइन है, 2850 रुपये इसकी प्राइस है। कुछ रीज़न की वजह से 50 रुपये कम ज़्यादा है। ये देखिए यूएनसी ही है, प्राइसिंग 2800 रुपये। अभी जैसे रीज़न बताऊँ मैं, इस पर देखेंगे ना आप, आपको थोड़ा सा ऐसा दाग जैसा लगेगा आपको, लेकिन ये है यूएनसी कॉइन। ठीक है, तो इसके वजह से ये मैं बोल के और दिखा के बेच रहा हूँ। ये 2800 रुपये मिलेगा आपको। और इसमें अगर लो बजट वाला कोई जिसको लेना है, यानी कि उसका एफर्ट नहीं कर सकता 2800 रुपया, तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये कॉइन आपको मिल जाएगा 2000 रुपये में। ठीक है, तो मैंने यूएनसी भी रखे हैं, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी 1-2 कॉइन अवेलेबल किए हैं, ताकि लो बजट वाले लोगों के लिए भी आसानी हो। तो ये भी एक ऐसा कॉइन है जो फ्यूचर में आने वाले 2 से 3 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। 5 रुपीज़ में फिर से मेरे पास हैदराबाद मिंट के आप देख सकते हैं, बी यूएनसी कंडीशन के दादा भाई नरोज जी के ये कॉइन बहुत अच्छी लस्टर के साथ अवेलेबल है। बेहतरीन कंडीशन है इन कॉइन्स की। और ये कॉइन्स आपको मिलने जा रहे हैं 1300 रुपीज़ में। 1300 रुपये में एक कॉइन आपको ये मिलने जा रहा है, जबकि मार्केट में 1400 से नीचे ये कॉइन नहीं बिक रहा है। इवन 1500-1600 में भी ये कॉइन बेचा जा रहा है। तो लगभग 4 पीस अवेलेबल है, जिस किसी को लेना है। चारों के चारों बी यूएनसी कंडीशन के ही है। 1300 रुपीज़ में एक कॉइन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स वाला कॉइन, हाई डिमांडिंग कॉइन, हमेशा मेरे पास आता है और लोग इसको पहले ही बुक करवा लेते हैं। तो ये 2 कॉइन बी यूएनसी कंडीशन या जेम यूएनसी कंडीशन के फिर से अवेलेबल है। ठीक है, इस कंडीशन में ये मार्केट में 3500 तक सेल हो रहे हैं। 3500-3400 रुपये में ये कॉइन सेल हो रहे हैं। आपको मैं 3300 रुपीज़ में एक कॉइन देने जा रहा हूँ। 3300 रुपया। ठीक है, जेम यूएनसी कंडीशन के 2 कॉइन मैंने आपको दिखाए। एयरफोर्स वाले जिन्होंने पहले इंक्वायरी करके रखी थी, उनके लिए पहले मैं ऑप्शन दूंगा, वो अगर बाय करने में इंटरेस्टेड है। जो भी कॉइन जिन्होंने पहले बाय नहीं कर पाए हैं मुझसे, उनको मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा। अगर वो लोग की बुकिंग आती है तो पहले उनको मिल जाएगा, और फिर दूसरे लोगों को मैं इंक्वायरी पे आप बताऊंगा। ठीक है, तो AKM का भी थोड़ा बता देता हूँ। 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 2021, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ 2021। तो ये चारों कॉइन का जो सेट है, ये मैं अभी भी 1000 रुपये में ही दे रहा हूँ। ठीक है, 1000 रुपीज़ ये 4 कॉइन का सेट 1000 रुपये में। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। ज़्यादा सेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस रेट में अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये चारों का सेट आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1000 रुपये के हिसाब से बुकिंग आज भी मैं करवा रहा हूँ। जिस किसी को लेना है इसकी भी बुकिंग आप कर सकते हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑप्शन है AKM में। 10 रुपीज़ का कॉइन, ये एक रेयर वैरायटी माना जाता है। आज़ादी वाला 25वीं स्वतंत्र जयंती। ठीक है, 1947 से 1972। ये 10 रुपये के जो सिल्वर वाले कॉइन बने थे ना, जिसमें एक ये वाला होता है, एक लोटस वाला होता है और एक गांधी जी की पोर्ट्रेट वाला होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेयर माना जाता है वो यही वाला कॉइन है, जिसकी ज़्यादा डिमांड है। और ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में ये अवेलेबल है। अभी मार्केट में ये इस कंडीशन में 3000 तक सेल हो रहा है। आपको मैं देने जा रहा हूँ 2600 में, 2600 रुपये में। जिस किसी को बुक कराना है ये कॉइन को बुक करवा सकते हैं। सिल्वर वाला कॉइन है और रेयर श्रेणी का कॉइन है।
बुक में ही अगर इसकी प्राइस देखेंगे ना आप, ये बहुत कम प्राइस में दे रहा हूँ आपको। बुक में इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 3500 रुपये जा चुकी है यूएनसी कंडीशन में। और आपको पता है यूएनसी कंडीशन में अगर बुक में 3500 है तो वही कंडीशन में ऑलमोस्ट यूएनसी के कॉइन भी बिकते हैं वही प्राइस में, ठीक है। लेकिन ये ऑलमोस्ट यूएनसी का मैं आपको 2600 में दे रहा हूँ। तो जिस किसी को लेना है बुक करवा सकते हैं ये वाला भी कॉइन। अब जो कुछ कॉइन ऐसे है, ये वाले कॉइन जल्दी मिलते नहीं और अभी तक मेरे प्लेटफॉर्म पे मैंने इसको सेल नहीं किया है। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था, प्राइसिंग जम नहीं रही थी। किसी का प्राइस कुछ ज़्यादा रहता है, किसी का कुछ ऐसा होता है कि डील हो नहीं पाती है, ठीक है। तो फिलहाल ये कॉइन्स अवेलेबल करवा चुका हूँ मैं, लगभग 6 से 8 पीस अवेलेबल है मेरे पास। 3 की ऑलरेडी मेरे पास बुकिंग है, लेकिन और जो कॉइन बचते हैं 5 कॉइन, अगर बुक करवाना है तो आप बुक करवा सकते हैं। एक एक करके मैं कॉइन दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। 1974 का हैदराबाद मिंट का ये 10 पैसा है, ठीक है। एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के ये सारे कॉइन है, लस्टर के साथ है, यानी कि चमक आपको इसके ऊपर देखने मिलेगी। एक कॉइन मैं खोल के दिखाई देता हूँ आपको ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। ये देखिए आप, ठीक है, लस्टर के साथ है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस AUNC कंडीशन का ये कॉइन है। लेकिन UNC नहीं है। बहुत से लोग ना फेसबुक वगैरह पे ऐसा दिखा के फ़ोटो बहुत अच्छे से खींच लेंगे और UNC बोल के बेचेंगे, लेकिन जब आपके हाथ में आएगा तो आपको समझ में आएगा वो UNC नहीं है या BUNC नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के जो कॉइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप सबकी कंडीशन देख लीजिए, ठीक है। किसी किसी में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मट्टी लगा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन चमक इस पे भी है, सब पे चमक आपको देखने मिलेगी। किसी के अशोक स्तंभ में थोड़े से स्क्रैचेस देखने मिलेंगे, तो ये भी फ़र्क है। सब एक जैसे कॉइन नहीं होते हैं, ये आम चलन से मिले हुए कॉइन है। इवन UNC कंडीशन के कॉइन सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है, कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। लेकिन बेस्ट कॉइन है, 10 पैसे में सबसे एक्सट्रीमली रेयर कॉइन यही वाले हैं। और इसका मार्केट जो चल रहा है ना, अभी बताऊँ मैं, इसका UNC में प्राइस लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये में बिक रहा है। ये UNC में अनटच कॉइन अगर है तो 6 से 7 हज़ार में सेल हो रहा है। और जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है, जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ, बहुत जल्द ये कॉइन UNC में 10,000 तक बिकना स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। ज़्यादा नहीं, 6 महीने से साल भर। और इसके ऊपर आपको पता है ना, मैंने एक वीडियो सबसे पहले डाली थी, मैंने 2 कॉइन दिखाए थे, जिसमें से ये वाला भी एक कॉइन दिखाया था जब ये 500-600 की रेंज में था। तो मैंने कहा था कि 10 से 20 गुना इसकी भी प्राइस बढ़ सकती है। तो देखिए 10 गुना प्राइस बढ़ गई है। तो ऐसा होता है, एनालिसिस जो मैं करता हूँ, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसके पीछे मेरी भी कुछ स्टडी होती है। ये कॉइन UNC कंडीशन में या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। तो कंडीशन के आधार पे इनकी प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। इवन ये फाइन कंडीशन में भी 1000-1500 की रेंज में बिक रहे हैं, फाइन कंडीशन में। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मान लीजिए 2000 से 3000 के बीच में बिक रहे हैं। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन जो अभी ये आप देख रहे हैं, तो ये कंडीशन में आपको ये 4000 रुपीज़ में एक कॉइन में देने जा रहा हूँ, 4000 रुपये में। तो जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। और फ्यूचर इनका काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट टाइम मेरे पास अवेलेबल हुए हैं ये कॉइन। अगर जिन लोगों को पता होगा वो तो पता ही है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अभी तक मैंने जितने कॉइन आपको दिखाए ना, उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये वाले कॉइन है। इनके प्राइस इस कंडीशन में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। UNC मिल जाए तो क्या ही बात, ठीक है। UNC की भी ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन प्राइस मैच नहीं कर रही है। प्राइस मैच करेगी तो मैं ले लूँगा। अब 2 और कॉइन आए हैं मेरे पास जो रेयर कॉइन है, ऑलरेडी मार्केट में हाई डिमांड कॉइन है। ऑलरेडी मैंने अब तक 4-5 कॉइन मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को दे चुका हूँ, जो कि है सुभाष चंद्र बोस जी के 1996 के कलकत्ता मिंट के ये दोनों कॉइन है, ठीक है। देखिए 1996 के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा। तो ये 2 कॉइन है, एक को मैंने राउंड कैप्सूल में रखा हूँ और एक को मैंने स्क्वायर वाले कैप्सूल में रखा, उसकी वजह है। तो देखिए कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के कॉइन है, बेस्ट कंडीशन अवेलेबल है। जिस किसी को भी बुक कराना है मैसेज कर सकते हैं। दोनों कॉइन की पहले मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में, बेस्ट कंडीशन में अवेलेबल है ये कॉइन। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको ना इधर पे पोर्ट्रेट पे चेहरे की तरफ आपको थोड़ा सा ऐसे एक दबा हुआ कुछ लगेगा, जैसे वो कुछ प्रेस किया गया है जैसे रख के, ठीक है। अब ये
एक एरर टाइप भी हो सकता है, या कुछ मिनट से बाहर आने के बाद या आम चलन में ऐसा कुछ हो गया, इस टाइप का भी ये हो सकता है। लेकिन इसके होने से जो भी है, मतलब कॉइन ख़राब नहीं हुआ है, बल्कि ये कॉइन रेयर ही है और मतलब लिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्लियर इसलिए बता रहा हूँ, हर चीज़ बता देना ज़रूरी है। बाद में कॉइन आपके पास जाने के बाद आप ये ना बोलो यार इसमें ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। फ़र्क ज़्यादा नहीं है प्राइसिंग में। ये वाला कॉइन जिसमें आपको उस टाइप का कुछ नज़र नहीं आता है, सब कुछ क्लियर है। ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है 8000 रुपीज़ में, 8000 रुपये में। ये अगर यूएनसी में आता तो मैं 15 हज़ार में इजीली ये आप मतलब सेल होता हुआ आपको दिखता। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है। जिस किसी को भी बुक कराना है, ये वाला कॉइन जो राउंड कैप्सूल में रखा हुआ है, ये 8000 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। और जो स्क्वायर कैप्सूल में रखा हुआ है, ये वाला कॉइन सेम है 1996, ये भी, और इसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये कॉइन आपको 7400 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, 7400 रुपया। ठीक है, अगर ये दोनों आप बुक करवाते हैं साथ में, तो दोनों का आपको 14,900 रुपीज़ में हो जाएगा। 14,900 रुपये में आपको दोनों मिल जाएंगे। तो जिस किसी को बुक कराना है मैसेज कर दीजिए। मुझे पता है काफ़ी लोग वीडियो कभी कभी लेट देखते हैं, और लेट देखने के बाद होता ये है कि बुकिंग पहले से हो चुकी होती है, तो बाद में फिर मैं जब बोलता हूँ उनको तो शायद ये लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन फिर मैसेज के स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किसने बुक किया हुआ है। तो ठीक है, जो भी कॉइन्स थे मैंने सारे के सारे दिखा दिए आपको, जो भी अवेलेबल है। और कुछ रेयर सेट्स भी है मेरे पास जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो पहला जो रेयर सेट है वो ये वाला है 20 कॉइन का। इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो रेयर कॉइन भी देखने मिलेंगे, स्कार और वेरी स्कार कैटेगरी की कॉइन भी देखने मिलेंगे। जैसे हैदराबाद मिंट से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का रेयर कॉइन छत्रपति शिवाजी महाराज का इसमें देखने मिलेगा। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं इसमें। साथ में इधर पे देखिए रेयर कॉइन एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का एयरफोर्स वाला भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और वेरी स्केयर श्रेणी का 1990 का हैदराबाद मिंट का 2 रुपया भी देखने मिलेगा। ऐसे कुछ कॉइन्स इसमें है, और 5 रुपीज़ के भी अच्छे कॉइन्स जो आगे चल के रेयर श्रेणी में जाएंगे और जा भी रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए हैदराबाद मिंट का ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का आप देख सकते हैं। दादा भाई नरोज का जैसे मैंने अभी BUNC में दिखाया आपको, ये ऑलमोस्ट यूएनसी में। वैसे ही ऑलमोस्ट यूएनसी में नोएडा मिंट से मदर एंड हेल्थ केयर वाला ये सिक्का आपको देखने मिल रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छा सेट है। इसमें रेयर कॉइन्स भी आपको दिखा, और साथ में इसकी देखिए प्राइसिंग लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्राइसिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी प्राइसिंग है सारा मैं दिखा रहा हूँ, टोटल कर लीजिए। इस प्राइसिंग पे आपको 5% लेस करके मैं आपको ये कॉइन दे दूंगा, ये सेट आपको दे दूंगा। ठीक है, जो भी प्राइसिंग आएगी कैलकुलेट कर लीजिए, इसके ऊपर आपको 5% लेस करके मिल जाएगा। जहाँ तक सवाल है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बेस्ट है। जैसे मैं 5 वाला आप लोगों को देता हूँ सेट, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो लेकिन ये भी सेट काफ़ी बेस्ट है, इसमें काफ़ी रेयर कॉइन्स मैंने आपको दिखाया। वैसे ही एक और सेट देखिए, इसमें भी आपको अच्छे अच्छे कॉइन देखने मिलेंगे। जैसे 1950 का बॉम्बे मिंट का 1 रुपीज़, 1954 का बॉम्बे मिंट का 1 रुपीज़ ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन, 1962 का AUNC कंडीशन में कोलकाता मिंट का 1 रुपीज़, मुंबई मिंट का रेयर कॉइन देख सकते हैं आप, लगभग AUNC कंडीशन है, इसमें लिखा नहीं है। AUNC कंडीशन में महाराणा प्रताप वाला 1 रुपीज़। ऐसे ही 1/4 का 1955, 1950 और 1/2 में देखिए ये रेयर माना जाता है 1950 का कोलकाता मिंट से। ये बॉम्बे मिंट है, स्कार श्रेणी में है। इसमें रेयर कॉइन की अगर और बात करूं तो देखिए इधर पे 1982 कोलकाता मिंट 50 पैसा नेशनल इंटीग्रेशन के 2 कॉइन आपको देखने मिलेंगे। ये फाइन से एक्स्ट्रा फाइन के बीच की कंडीशन है, और ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये कॉइन इसमें है। ठीक है, तो ये 2 रेयर श्रेणी के भी कॉइन आपको देखने मिलते हैं। और साथ में आपको 1980 का ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का 50 पैसा भी रेयर श्रेणी का आपको यहाँ पे देखने मिलता है। और 25 पैसे के भी काफ़ी कॉइन इसमें आपको देखने मिलेंगे, जो हैदराबाद, कोलकाता, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के हैं, जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं रेयर श्रेणी में जाने के इनमें से भी कुछ कॉइन्स के चांसेस है। ठीक है, और बुल वाले कॉइन भी इसमें है, 1950 का 2 आना
1954 का 2 आना, 1954 का हाफ आना, ठीक है। तो ये अलग अलग 2 आना इधर पे देखिए, और 1955 का हाफ आना भी इसमें है। अब इनकी भी सबकी प्राइस दिखा देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना जो भी प्राइस है। ये प्राइस में आपको 5% डिस्काउंट हो जाएगा, 5% आपको डिस्काउंट। जूम थोड़ा कम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक 11 o'clock एरर वाला कॉइन है। कौन सा? 1950 1980 का कोलकाता मिंट का, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिए, इसमें एरर भी है, 11 o'clock का एरर है। रेयर श्रेणी का और वैसे ही है वो, लेकिन उसमें एक एरर होने की वजह से और ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये 2 सेट मैंने आपको दिखा दिए जो रेयर सेट है, इनकी प्राइसिंग आप कैलकुलेट कर लेना। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ कलेक्टेबल सेट्स स्कार श्रेणी के, ठीक है। ये वाला जो सेट है इसमें 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 पैसा भी, आपको 20 पैसा भी देखने मिलेगा। ऐसे मिक्स अलग अलग कॉइन है, 10 रुपीज़ के भी हैं, स्कार श्रेणी के हैं, वेरी स्कार श्रेणी के, कुछ रेयर भी है, ठीक है। तो ये सारे कॉइन्स इसमें है। इसकी प्राइसिंग मैंने फिक्स की हुई ऑलरेडी। ये सेट आपको 2500 रुपये में मिलने जा रहा है, 2500 रुपीज़ में। तो ये भी सेट मैं आप लोगों को देते रहता हूँ, पता है आपको। और 5 रुपीज़ का मोस्ट डिमांडिंग मेरे पास जो सेट है वो ये वाला सेट है, जिसमें आपको 5 रुपये के बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स आपको देखने मिल जाते हैं। वेरी स्कार श्रेणी का तिलक की वाला कॉपर निकल का कॉइन होता है। और भी देखिए आप, ये भी कहीं ना कहीं रेयर श्रेणी में जा चुका है, नोएडा मिंट का तमिल कॉन्फ्रेंस वाला, ठीक है। और नोएडा मिंट का आपको ILO वाला भी देखने मिलता है। नोएडा हैदराबाद मिंट का इसमें देखिए आपको AUNC कंडीशन में मदर हेल्थ वाला भी देखने मिल रहा है। के कामराज मुंबई मिंट से, ठीक है, ये भी आपको देखने मिलता है। और के कामराज BUNC कंडीशन में हैदराबाद मिंट। और सबसे इम्पोर्टेंट 2004 का हैदराबाद मिंट का भी इसमें आपको कॉइन 5 रुपये वाला देखने मिलता है। तो ऐसे कुछ अच्छे कॉइन्स इसमें होते हैं, और मेरे हिसाब से 5000 में ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, और आप आने वाले 3 से 5 साल में देखेंगे काफ़ी हाई रिटर्न्स आपको ये सेट्स देता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेट है। अच्छा सेट मैं वैसे ही बनाता हूँ जो मुझे समझ में आता है कि ये कॉइन्स की डिमांड रहेगी, ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं डाल देता हूँ, ठीक है। ये वाला देखिए, ये 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ वगैरह इसमें है। स्मारक सिक्के भी है, डेफिनेटिव सीरीज़ के भी हैं, रेयर भी है, स्कार भी हैं, और वेरी स्कार श्रेणी के भी कॉइन्स आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो ये सारे सिक्के। अच्छा, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कंडीशन सबकी UNC है, ये बात का ख्याल रखना। किसी की जो भी कंडीशन है, अगर UNC रहती है तो मैं इस पर लिख देता हूँ UNC। ये वाला देखिए AUNC इस पर लिखा हुआ, ऑलमोस्ट UNC, ठीक है। लेकिन लगभग एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन से लेके AUNC कंडीशन के ये सारे कॉइन है। और ये वाला सेट आपको 2800 रुपये में मिलने जा रहा है, 2800 रुपीज़, 2800 रुपया, ठीक है। एक और सेट दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ठीक है, वीडियो में एक ही में मुझे दिखाना है सारा। ये वाला भी सेट देख लीजिए। इसमें 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ इसमें भी है, 5 रुपीज़ लेकिन इसमें ऐड है। यानी वो तो पहले जो आपने देखा उसमें 5 रुपीज़ नहीं था, इसमें 5 रुपीज़ के भी कॉइन्स आपको दिखेंगे, 10 पैसे के भी दिखेंगे इसमें, ठीक है। UNC BUNC कंडीशन के भी इसमें आपको कॉइन्स देखने मिलेंगे, जेम UNC कंडीशन के भी देखने मिलेंगे। ये वाला जो सेट है ये आपको मिलने जा रहा है 3000 रुपये में, ठीक है, 3000 रुपीज़। सेट देख लीजिएगा, प्राइसिंग जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना है आपको। और जो रेयर वाले मैंने दिखाया उसका कैलकुलेट करके 5% लेस हो जाएगा। ये वाला देखिए, इसमें भी आपको अलग अलग कॉइन्स देखने मिलते हैं, रेयर से लेके वेरी स्कार से लेके स्कार श्रेणी के और कलेक्टेबल श्रेणी के, इसमें भी कॉइन अवेलेबल है। देखिए 2 रुपीज़ का भी आप देख सकते हैं, स्कार, ये वेरी स्कार श्रेणी आप इसको बोल सकते हैं। AKM का 2021 का इसमें देखने मिलता है आपको। तो ये वाला सेट आपको 2500 रुपये में ही मिलने जा रहा है। इसमें वीर दुर्गादास वाला हैदराबाद मिंट का भी है, ऑलमोस्ट UNC। वर्ल्ड फूड डे का भी आप देख सकते हैं, 1982 वाला 10 पैसा हैदराबाद मिंट का, ये भी ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का ही कॉइन है। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें भी है। 1997 का हैदराबाद मिंट का सुभाष चंद्र बोस जी वाला कॉइन भी है, ठीक है। 1993 का बॉम्बे मिंट का आप देख सकते हैं, 25 पैसा भी है, गेंडा छाप वाला। इसमें हैदराबाद से रेयर होता है लेकिन ये भी कहीं ना कहीं स्कार्स श्रेणी में जाता है। तो ये सब कॉइन्स और कॉइन्स के सेट मैंने आप लोगों को दिखा दिए।
अब जिसको जो भी बुकिंग करनी है मुझे मैसेज करके रख सकते हैं, और आपको रिप्लाई जब भी मिलेगा उसके बाद आपको पेमेंट करना है। या अगर आप कुछ बुकिंग का एडवांस टोकन डाल रहे हैं तो आप टोकन अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए टोकन डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन में आपको पूरा पेमेंट कर देना है, क्योंकि कुछ कॉइन रीसेल के लिए आए हुए होते हैं तो उनको भी मुझे पेमेंट देना होता है। ठीक है, तो बेहतर है मैं उनको बोल देता हूँ 2-4 दिन 10 दिन में पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लेट मत कीजिए। हफ्ता 10 दिन में आपको पेमेंट क्लियर कर देनी चाहिए। ठीक है, और ये अनबॉक्स करने वाला था मैं यूएनसी कंडीशंस के कुछ इसमें कॉइन आए हुए हैं यूएनसी बी यूएनसी कंडीशन के, लेकिन वीडियो हो गई है लगभग 1 घंटे के करीब, 55 मिनट हो चुका है और काफ़ी सारे सिक्के उम्मीद करता हूँ आपको देखने मिले हैं एक ही वीडियो में, और लगभग इनकी प्राइसिंग भी आपको समझ में आ गई है क्या चल रही है मार्केट में। तो ठीक है, ये वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। अच्छा, एक कॉइन रह गया, अभी एक कॉइन रह गया, वो दिखाया नहीं मैंने आपको। अच्छा, वो देख लिया मैंने। तो ये है जेम यूएनसी कंडीशन के 20 पैसे वाले कॉइन। ये देखिए, हैदराबाद मिंट के अवेलेबल हुए हैं जेम यूएनसी कंडीशन के 20 पैसे वाले कॉइन, और इसकी प्राइस है 950 रुपया। ये रेयर श्रेणी के कॉइन है, जेम यूएनसी कंडीशन 1997। एक मैंने होल्डर में लगाया, एक कैप्सूल में लगाया है, बेहतरीन कंडीशन में। कैप्सूल में इसलिए लगाया है कि ये खोल के मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए खोल के दिखाई देता हूँ। ये कंडीशन है इसकी, जेम यूएनसी कंडीशन के ये कॉइन है जो 950 रुपये में एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। अगर सिंगल कॉइन ही आप मंगा रहे यही वाला तो आपको पूरा 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि 50 रुपीज़ शिपिंग लगेगा। ओवरऑल अगर 2500 या 2500 से ज़्यादा का आप कुछ भी मंगा रहे हैं तो कोई शिपिंग चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की बस ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। रात का लगभग 11 बज गया है। अब ये वीडियो एडिट करके रात में मैं पब्लिश ऑप्शन में जाके रख दूंगा, जिसमें लगभग सुबह के 9 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर जो भी लोग मैसेजेस करेंगे उसका रिप्लाई मैं दोपहर में देना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और जिसका पार्सल नहीं गया है, आज मैंने काफ़ी लोगों का पार्सल पैकिंग किया है, वो पार्सल्स मैं कल आप लोगों के भेज दूंगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।